दोस्तों, अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में होने वाला है एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा। एक तरफ भारत में आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है 50% का भारी आयात शुल्क। सवाल यह है, भारत अब इस रस्साकशी में कैसे संतुलन बनाएगा? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। भारत हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली नीति अपनाता आया है। रूस से डिफेंस और एनर्जी सप्लाई, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब यह संतुलन मुश्किल हो गया है क्योंकि दोनों के बीच टेंशन है और भारत बीच में है। पुतिन के साथ डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स होंगी जिसमें यह डील्स हो सकती है। 500 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पर चर्चा, आर्कटिक ऑयल प्रोजेक्ट्स में भारत का निवेश, रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत करना ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर कई मोयूज साइन हो सकते हैं। पुतिन इस दौरे को इंडिया रशिया फ्रेंडशिप 2.0 कह रहे हैं। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% आयात शुल्क लगा दिया, जिसमें स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी यह है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है, जिससे रूस को इनडायरेक्ट फंडिंग मिलती है। अमेरिका का कहना, यू कांट बी फ्रेंड्स विद अस एंड फ्यूल द रशियन वॉर मशीन। भारत की रणनीति के हिसाब से भारत को रूस से सस्ती एनर्जी चाहिए, वरना तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और मार्केट एक्सेस भी जरूरी है। डिप्लोमैट्स बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं ताकि अमेरिका को समझाया जा सके। हो सकता है भारत अमेरिका को कुछ कस्टम कंसेशंस या इन्वेस्टमेंट डील्स ऑफर करे। अगर टैरिफ लंबे समय तक रहा तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। भारत को नए मार्केट खोजने पड़ सकते हैं। और अगर पुतिन से डील बड़ी हुई तो रूस से डिफेंस और एनर्जी सप्लाई और मजबूत होगी, और जिसके कारण पश्चिमी देशों के साथ तनाव और बढ़ सकता है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब एक तनी हुई रस्सी पर चल रही है। एक तरफ पुराने दोस्त रूस, दूसरी तरफ टेक और इन्वेस्टमेंट पार्टनर अमेरिका। आने वाले हफ्तों में जो भी होगा उसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है? भारत को रूस के साथ खड़ा रहना चाहिए या अमेरिका के साथ तालमेल बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।